आई गेस सबको रिकॉर्डिंग वॉइस आ गया, राइट है ना? यस ओके यस सर। यस सर। ओके। सो बच्चों, जितने बच्चे यहाँ पर भले कम है लेकिन फिर भी कोई नहीं, हम पढ़ेंगे प्रॉपर्ली। तो बेसिकली बच्चों, हमने कल है ना VSC पे 3 पढ़ा। आपने ये भी नोटिस किया होगा, ये जो आपका ओके क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है। ओके। तो बच्चों, कहने की बात ये है कि जो VSC पे थियरी है उसमें से आपका काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये आपका काफी फ्रिक्वेंट एग्जाम के लिए भी। अब देखो बच्चों, ये वाला पार्ट देखो। ओके, ये वाला पार्ट। अब देखो, ये आपका AB5 मॉलिक्यूल मतलब क्या? एक सेंट्रल आइटम होगा जिसमें आपका 5 सराउंडिंग में लगे होंगे, ठीक है ना? तो आपको जब भी इस क्वेश्चन आएगा, अगर आपका सेटअप को लोड पर नहीं है तो उसका क्या होगा, उसका ज्योमेट्री और शेप भी कैसा होगा, दोनों सेम होगा। क्या होगा, दोनों का सेम होगा। समझिए बच्चा वाला पार्ट, ठीक है ना? अगर आपका 5 बॉन्ड पर बने और आपको कोई भी लोन पर नहीं है तो उसका बॉन्ड को भी लोन, क्या आपको करना है, उसका ज्योमेट्री और शेप सेम ही होगा। ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देते हैं, काफी इजी वाला पार्ट है। देखो, ये इसका शेप, ये आपका शेप होता है। बेसिक एग्जाम क्या बच्चों, POCl5। तो मैंने क्या बोला था आपको, ये बॉन्ड किसका होगा, ये आपका एक्सिल, ये आपका एक्सिल होगा, ये आपका एक्सिल होगा। और मैं क्या बोलता, आप हमेशा ये ध्यान रखना, जो भी आपका एक्सिल बॉन्ड है कैसा होना चाहिए, उसमें आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो वहां पे होना चाहिए, वहां पे होना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे? दो से एक बच्चे का क्लास ज्वाइन नहीं हो रहा, मैं करवाता हूँ 2 मिनट। ओके फाइन। तो बच्चों, तो कैसे हो गए, एक्सिल में हमेशा क्या होना चाहिए, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। समझ गया बच्चा? डन? यस यस सर। सर। ओके ओके बच्चा, अब देखो, तो ये हमने पार्ट पढ़ लिया। क्या बोलोगे अब, अगर इसका शिक्षा कैसा होगा बच्चों? काफी सिंपल होगा। तो कैसे करेंगे, फॉस्फोरस से क्या होगा, 2 सील ऊपर, मतलब ऊपर नीचे, ये एक्सिल बॉन्ड हो गया। और एक ऐसा होगा, सीएल होगा, एक ऐसा होगा और एक ऐसा होगा। ठीक है बच्चों, ये क्या बना, ये आपका PCl का, ये कैसा बना, ये आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिड, ये आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिड स्ट्रक्चर है। समझ गए? ऐसे भी कैसे हाइब्रिड कैसे निकालेंगे, हाफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस में ऑटोमस कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 5, उसमें आपका 5 इलेक्ट्रॉन होगा। प्लस यहाँ पे कितने दिख रहा है आपको, 5 दिख रहा है, तो 5 क्या होगा, 10/2 कितना, 5 मतलब क्या होगा, sp3d होगा। है नहीं बच्चों, कैसे नो? यस यस सर। है ना? यस सर। तो आप क्या बोलोगे, ये आपका TBP होगा, हाइब्रिड sp2 होगा, और ये आपका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका कोई भी लोन पेयर नहीं है। ठीक है, ओके बच्चा? यस सर। वैशाली और खुशी, बेटा ये अल्पार्ट आपको समझ में आया, अल्पार्ट आया कि नहीं आया, वापस बताओ मैं आपको। खुशी, सर फिर से बता दो, वो जो ही नहीं हो रही थी। हाँ ठीक, कोई बात नहीं। अब देखो बच्चों, यस सर। यहाँ पे, हाँ अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, अभी हमने ये पढ़ाई किया। मान के चलो आपका कपबोर्ड ऐसा कैसा, AB5 कपबोर्ड, मतलब कि एक सेंट्रल आइटम होगा और आपका 5 सराउंडिंग आइटम्स होंगे। तो वहां पे क्या रहता है बच्चों, वहां बेसिकली अगर आपका सेंट्रल आइटम में कोई भी लोन पेयर नहीं है तो कैसे होगा, उसका आपका ट्राइगोनल बाइपोलर स्ट्रक्चर होगा। अब जैसे जैसे हमने क्या दिखा था, ये से दिखा था PCl5, है ना? अब देखो, फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के आटोम्स कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो वैसे बना, P लिखा है यहाँ पर, 1 2 3 4 और ये 5 लिखा मैंने। क्या होगा, क्लोरीन आएगा, यहाँ पे बॉन्ड बना, इसको एक बॉन्ड यहाँ बना, एक ऐसा बॉन्ड बना, इसका ऐसा बना और आपका ऐसा बनाया। तो क्या बच्चों, आप ये देख पाओगे इनमें से किसी जो आपका सेंट्रल आइटम है इसका कोई क्या है बच्चा, लोन पे नहीं। तो क्या होगा, जो उसका ज्योमेट्री होगा वही उसका शेप भी होगा। कैसा होगा उसका, उसका ट्राइगोनल बाइपिरामिड होगा। आगे सभी समझ में आ गया बच्चा? डन? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। यस चल सर। आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। तो ये आएगा। और हाँ, और बात ये भी है, आपको हमेशा ये देखना पड़ेगा, जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो क्या होगा, वो आपको ऑलवेज सेंटर में लाइक है, वो आपका एक्सिल बॉन्ड में लाइक करता है। मान लो ये पार्ट SO4 ये पार्ट है, इससे ऐसा बनाएंगे स्ट्रक्चर। तो कैसे बनाएंगे, देखो ऐसा बनाएंगे। सल्फर लिखा है यहाँ पे मैंने, यहाँ पे सल्फर लिखा, क्या करोगे, यहाँ पे एक फ्लोरीन आएगा, यहाँ पे एक फ्लोरीन आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O होगा, यहाँ पे फ्लोरीन आएगा और यहाँ पे फ्लोरीन आएगा। तो क्या बना, ये आपका SOF4 बना। कैसा देखो, ऑक्सीजन कैसा है, ये आपके इक्विटोरियल पे है, ये कैसा है, ये आपका एक्सियल वाला पार्ट है, ये आपका एक्सियल बॉन्ड है,
और ये जो पार्ट है ये ए बी और सी के साथ ये आपका इक्वेटोरियल बॉन्ड है। समझ गए बच्चा? तो ये कैसा, ये आपका इक्वेटोरियल, ये आपका इक्वेटोरियल बॉन्ड होगा। आई गेस अभी समझ गए सारे बच्चे? डन? ओके Yes, बहुत yes, ओके आगे बढ़ते बच्चे। अब देखो अभी आपका दूसरे का बॉन्ड है कैसा, ए बी और एल। एल क्या है? एल आपका लोन पेयर है, एल आपका लोन पेयर है, एल आपका लोन पेयर है, ठीक है ना। अब देखो जब भी आपका इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा तो क्या बोलोगे? उसका ज्योमेट्री ट्रायंगल बाइपिरामिड होगा, लेकिन शेप कैसे बच्चों? से उसका कैसा, सीसो कैसा होगा? सी सॉ शेप होगा। समझ गए? अब देखो इसका एग्जाम्पल क्या बच्चों? इसका एग्जाम्पल होगा आपका SO4। SO4 इसका एग्जाम्पल है। कैसे होगा? देखो सिंपल थे, सल्फर है, उसके आउटर में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6। अब क्या होगा? 4 फ्लोरीन आएंगे। कैसे होगा? देखो एक फ्लोरीन से, एक फ्लोरीन से, एक फ्लोरीन से, एक फ्लोरीन से, तो क्या बना? ये आपका एक शीशो से बना, ऐसा ऐसा शेप, ऐसा ऐसा बना शीशो बना। और कितना लोन पेयर बच्चों? यहाँ पे आपका एक लोन पेयर है, यहाँ पे आपका एक लोन पेयर है। तो ये कैसा होगा? इसका ज्योमेट्री कैसा होगा बच्चों? ये आपका ट्रायंगल बाइप्लेनर होगा, शेप शीशो होगा। और हाइब्रिड कैसा बच्चों? देखो हाइब्रिड कैसे निकलेंगे? हाफ ब्रैकेट में, तो परसेंट में 6 प्लस कितना फ्लोरीन है आपका? 4 फ्लोरीन है, तो 4 10 आ गया। 10/2 मतलब क्या? 5 क्या बनेगा? sp3d बनेगा, sp3d बनेगा। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर? नहीं ना, नहीं होनी चाहिए। sir. खुशी आ रहा है, वैशाली आ रहा है, अनिक, बाकी बच्चे Yes, नवीन, sir. नीलेश, ओके यस बहुत बढ़िया। अब देखो Yes. ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा ये अल्फा। अब देखो कैसे, ध्यान ध्यान दो बच्चों को। ये क्या है? ये आपका लोन पेयर है, ये आपका लोन पेयर है, ये आपका लोन पेयर है ना। और ये आपका कैसे बनेगा? ये आपका सीसो, ये आपका सी शॉ शेप बनाता है। ओके आपको ध्यान। अब देखो ये पार्ट की बात करो, इसका शेप कैसे बना, स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? काफी सिंपल है। क्या करोगे? जेरोन लिखो, जेरोन लिखो, ठीक है ना, जेरोन लिखो। और क्या होता है? एक्सियल बॉन्ड कैसे हो गया? ऊपर आएगा, तो यहाँ पे एक फ्लोरीन होगा, यहाँ पे एक फ्लोरीन होगा। कितना बोला पे? 2 ऑक्सीजन क्या होगा? एक आपका डबल बॉन्ड ऐसा होगा, एक डबल बॉन्ड ऐसा, एक डबल बॉन्ड ऐसा, और यहाँ पे एक लोन पेयर होगा। तो ये क्या बना? ये आपका HCOF2 का क्या होगा? स्ट्रक्चर होगा। कोई दिक्कत यहाँ पर? देखो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, जो भी आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो हमेशा एक्सियल बॉन्ड में ही आएगा। आपको ध्यान किस रखना है? देखो ये कैसा, ये होगा आपका एक्सियल, ये आपका एक्सियल बॉन्ड है जो आपका ऐसे है, कंपाउंड है, ये एक्सियल और ये भी एक्सियल। जो प्लेन में वो कैसा होगा? वो आपका इक्वेटोरियल बॉन्ड होगा। कोई दिक्कत किसी को भी? नहीं ना? No, sir. अब देखो सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ इसका हाफ ब्रैकेट, कैसे करोगे? निकालोगे बच्चों? सिंपल है, हाफ ब्रैकेट में जेनोन सेंटर एटम है, तो क्या होगा? 8 होगा। ओके O2 कैसा है? मोनोमर, उसको काउंट नहीं करें, कितना? 2 F2 है, तो क्या होगा? 2 आएगा। क्या होगा? 10/2 क्या आंसर आएगा? sp3d। क्या होगा? sp3d आएगा। कोई दिक्कत? केशव, खुशी, आयुष? नहीं ना? नो सर ओके नो सर चल बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते बच्चा, आगे बढ़ते। Sir. अब देखो अभी ये पार्ट है कौन सा? अभी आपका सेम AB3L2 मतलब क्या? 2 लोन पेयर होगा, यहाँ पे आपका 2 लोन पेयर होगा। इससे कैसे होगा बच्चों? काफी सिंपल। देखो इसका एग्जांपल देखते हैं। क्या एग्जांपल इसका बच्चों? ये वाला पार्ट क्या आपका? CeF2 CeF3 वाला पार्ट है। कैसे बनाएंगे? यहाँ पे देखो बच्चों कैसे बनाएंगे। क्लोरीन लिखा मैंने, क्लोरीन लिखा, 7 इलेक्ट्रॉन ऑटोमोस्ट में, 1 2 3 4 5 5 6 और ये 7, ऐसा लिखा मैंने। ओके वापस देता हूँ मैं। क्लोरीन लिखा मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। क्या होगा? फ्लोरीन आएंगे, कितने? 3 फ्लोरीन आएंगे, फ्लोरीन फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। क्या बना? यहाँ पे एक लोन पेयर दिख रहा है और यहाँ पे एक लोन पेयर दिख रहा है, दिख रहा है बच्चों? तो क्या बोलोगे? यहाँ पे 2 लोन पेयर है, यहाँ पे आपका 2 लोन पेयर आएगा। और शेप कैसे बना? ये आपका देखो, ये आपका टी शेप, ये आपका टी शेप बन रहा है। इसका शेप कैसा होगा? टी शेप होगा। और ज्योमेट्री कैसा होगा बच्चों? ज्योमेट्री आपका ये आपका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा। डन? Yes, sir. यस सर चलो अगेन बच्चों, अगर हाइब्रिड कैसे लगे? हाफ ब्रैकेट में क्लोरीन, कितना क्लोरीन बच्चों? आउटर में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 प्लस कितना फ्लोरीन है? 3 फ्लोरीन है, कितना आएगा? 10/2 कितना आएगा? 5 5 मतलब क्या? आपका sp3d, ये इसका हाइब्रिड होगा। आई गेस काफी सिंपल है पार्ट। अभी लग रहा है आपको प्रॉपर्ली? Yes, sir. यस सर
देखो बच्चों, जो भी आपका वीसीपी थियरी है ना, जो भी आपका वीसीपी थियरी है, आपको उसको प्रॉपर प्रैक्टिस करना। कौन सा? आपका 5, 6, 7, वो उसको प्रॉपर्ली काउंट, प्रॉपर्ली पढ़ना, तभी आपको क्वेश्चन आएगा, तो नहीं आएगा। ठीक है बच्चा? ओके, मैं कुछ क्वेश्चन दिखता हूँ वो है कि नहीं करके। तो हमने ये वाला पार्ट देख लिया, ठीक है। अब देखो क्या बोला आपका ये वाला पार्ट। देखो क्या बोला आपका यहाँ पे, अभी आपका 2 बॉन्ड पेयर है और आपका 3 लोन पेयर है। इससे क्या होगा बच्चों? जैसे मैंने आपको बताया था, ये वाला पार्ट I3 माइनस है ना, ये आपका I3 माइनस, ये कैसा? ये आपका लीनियर स्ट्रक्चर होगा। कैसे बनेंगे? ऐसा बनेंगे, देखो I लिखा है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड I2, और यहाँ पे मैंने माइनस लिख दिया, है ना। कैसे होगा? देखो यहाँ पे I2 लिखा मैंने यहाँ पर 1, 2, 3, ओके, यहाँ पे 1, 2 लिखता हूँ। I2 दो I2 ना, ओके। यहाँ पे एक आ गया, यहाँ पे एक आ गया। क्या होगा बच्चों? 2 तो बॉन्ड हो गया, कितना होगा चाहिए? 1, 2, 3, 4, 5 होना चाहिए, 5 आया। और लोन पे तो और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या यहाँ पे क्या चार्ज है? माइनस चार्ज है, माइनस तो क्या इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो क्या होगा यहाँ पे आपका एक लोन पे आ जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे आपका 3। देखो ये एक लोन पे आ गया, ये एक लोन पे आ गया, और आपका ये एक लोन पे है। ये लोन पे किसा है बच्चों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन किया, माइनस चार्ज है इसलिए। तो क्या होगा? ये आपका लीनियर, ये आपका लीनियर शेप होगा। शेप लीनियर है, ज्योमेट्री से बच्चों इसका टीबीपी। कैसे करोगे? सिंपल है, ब्रैकेट बना हाफ। अब देखो आई आई मतलब क्या? 7 है प्लस, कितना है, कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, तो उसको प्लस, कितना पे चार्ज है? -1, तो +1 करो, कितना आएगा? 10/2 मतलब क्या? 5। कैसा बनेगा आपका? sp3d बनेगा। ज्योमेट्री का टीबीपी होगा और शेप आपका लीनियर होगा। कोई दिक्कत किसी को भी? बता बच्चों। No, sir. चलो नो बहुत सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो सेम वही चीज मैं बताया, कैसा बोला आपको। एक आपका XCF2 वाला पार्ट है, एक आपका I3 माइनस वाला पार्ट है। तो बच्चों बेसिक क्या होता है ना, जो आपका I3 माइनस है, ये आपका मोस्ट IMP, ये आपका मोस्ट IMP है। आपको कैसे दिखना है? आपको कैसे लिखना? देखो I लिखो, I2 लिखो, ब्रैकेट बनाओ, यहाँ पे माइनस लिखो। आप आराम से कर लो, अब आप आराम से कर लो। ये देखो कैसा जोन वाला पार्ट, जो लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्या होगा? एक फ्लोरिन यहाँ से, एक फ्लोरिन यहाँ से, कितना लोन पेयर है? 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, और यहाँ पे 3 लोन पेयर। समझ गया बच्चा? तो हम इसको ऐसा बताएंगे। कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को भी? ये आपका No, लीनियर, sir. ये आपका लीनियर शेप है, ये आपका लीनियर शेप होगा, ठीक है ना। तो देखो बेसिकली आपको ना लोन पे देखना है, लोन पे कैसा होगा आपको उसके हिसाब से ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। एक लोन पे तो क्या बनेगा बच्चों? अगर आपका एक होगा, क्या होगा? टी शेप होगा। 2 हो तो क्या बच्चों? वो आपका कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? एक में क्या था बच्चों? एक में सीसो था, क्या था? एक में क्या था? एक लोन पे क्या था बच्चों? बोलो, एक लोन पे में क्या था बच्चों? सीसो था वहां पे। 2 में क्या था? टी था ना, 2 में टी था। 3 में क्या बना? 3 में आपके लीने बना। ओके देखो ये आपका 3 लोन पे, दो 3 लोन पे में लीने बना, 2 लीने, 2 लोन पेयर में देखो, 2 लोन पेयर में क्या बना? टी शेप बन गया। एंड आपका एक लोन में क्या बना? यहाँ पे आपका सीसो बना, ठीक है ना। आपको इतना ध्यान रखना है, एक में सीसो, 2 में टी, 3 में आपका क्या बनेगा? वहां पे आपका लीनियर बनेगा। कोई दिक्कत किसी को भी? नो सर। नो सर। ओके ओके बच्चा, अब देखो ये पार्ट, ये क्या है आपका? एबीसी। एबीसी मतलब क्या? ये आपका ऑक्टा हाइड्रेट बनेगा। हाइड्रेट क्या बच्चों? इसका बनेगा आपका sp3d2, ये आपका sp3d2 बनेगा, ठीक है ना बच्चों। अब एग्जाम्पल कैसे? SF6, SF6 कैसे होगा बच्चों? सल्फर है, यहाँ पे होगा, 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 और यहाँ पे होगा, तो क्या बना? ये आपका ऑक्टाहाइड्रल कंपाउंड बना। शेप भी ऑक्टाहाइड्रल है, ज्योमेट्री ऑफ, क्यों? बिकॉज आपका यहाँ पे 0 लोन पेयर होगा, ठीक है बच्चों। डन? यस सर। Yes, sir. अब देखो अभी ना आपको कभी एग्जाम ऐसे पूछेंगे, अगर आपका लोन पेयर, अगर आपको लोन पेयर 0 तो क्या बोलोगे? क्या ज्योमेट्री और शेप इक्वल होगा? तो आप क्या बोलोगे? यस। अगर आपको लोन पेयर 0 है तो क्या होगा आपका? ज्योमेट्री और शेप कैसे होगा आपका? 0 हो जाएगा। डन ना ये पार्ट? यस सर। यस सर, डन। ओके देखो सिंपल एग्जाम्पल है, देखो अगेन आपका ये आपका SF बताया। ओके ये हमने बता दिया। ओके आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये IMP, ये वाला पार्ट IMP, ये वाला IMP पार्ट है। देखो बच्चों
अगर आपका, अगर देखो कैसा आपका एक लोन पे अगर मान के चलो एक, तो क्या बनेगा, ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल, शेप कैसा होगा, वो आपका होगा स्क्वायर पिरामिडल होगा, कैसा होगा आपका स्क्वायर पिरामिडल का। और वो कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दो बच्चों, ये वाला पार्ट क्या एग्जांपल दिया है, ये वाला पार्ट BrFi क्या आपका ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड बोला है, कैसे करेंगे, तो सिंपल सी बात है, देखो ब्रोम लिखा मैंने यहाँ पे, है ना बच्चों, ब्रोम लिखा, क्या होगा, सिंपल सी बात है, पेंटाफ्लोराइड मतलब 5 होगा, तो यहाँ पे एक फ्लोरीन आ गया ऊपर, एक फ्लोरीन नीचे आ गया, एक ऐसा आ गया, एक ऐसा आ गया, एक ऐसा आ गया, कितना 5 बना गया मैंने, 5 बना दिया क्या मैंने, ओके, एक ऐसा होगा और यहाँ पे एक लोन पे रहेगा, ठीक है ना। तो कैसे बना, ये आपका बना स्क्वायर पर, कैसे बने, दो ऐसा बने, दो ये ऐसा बॉन्ड बना, ये स्क्वायर है, और कैसा ये आपका पिरामिड, ये आपका पिरामिड बना रहा है, तो क्या बोलेंगे, ये आपका स्क्वायर पिरामिडल होगा। कोई दिक्कत, मजा आ रहा है ना आपको, Yes, sir. Yes, sir. देखो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके चलो, क्योंकि ये पार्ट आपका, वापस बोल रहा हूँ, JW में हमेशा इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन गारंटी आता है, तो प्लीज आप इसको प्रॉपर समझना, ये काफी ज्यादा IMP है। कैसा लिखा आपका BrFi क्या, देखो ये आपका ऐसा होगा, कैसा होगा, देखो बच्चे ये वाला पार्ट, देखो XCO4 वाला पार्ट कैसा होगा बच्चों, ये वाला पार्ट सिंपल ये ऐसा होगा, जब लिखा यहाँ पे डबल बॉन्ड O आएगा, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, क्या होगा यहाँ पे लोन पे, कैसा होगा, ये स्क्वायर बना और यहाँ पे एक पिरामिड बना, तो क्या होगा, ये आपका क्या बनेगा, ये आपका स्क्वायर पिरामिड बना रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ पर किसी को, नहीं ना, No, sir. No, sir. ओके, आगे बढ़ते बच्चा। अब देखो अगर आपका क्या दो लोन, कितना आपका दो लोन पे, तो क्या करोगे बच्चों, वहां पे क्या वहां पे आपका स्क्वायर पिरामिड बनेगा। एग्जांपल देखते हैं बच्चों, क्या एग्जांपल है इसका एग्जांपल आपका XCO4, क्या आपका XCO4 होगा, कैसे होगा बच्चों, देखो ध्यान दो, जिनॉन है, आउटर में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या होगा, 4 फ्लोरीन आ गए, एक फ्लोरीन ऐसा, एक फ्लोरीन ऐसा, एक ऐसा फ्लोरीन, एक और एक ऐसा फ्लोरीन, कितना बचा, ये लोन एक लोन पे और ये एक लोन पे, कैसा बना स्ट्रक्चर, ये आपका स्क्वायर प्लेन में बना है, मतलब कि स्क्वायर का वो आपका प्लेन में, ये आपको प्लेन में, ये एक्स बीच में, ये पूरा प्लेन वाला पार्ट बन रहा है। कोई दिक्कत, यस या नो, आई गेस आप सभी को प्रॉपर्ली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लोन पे तो कैसे शेक होगा और बाकी सब कैसे बनेगा, ठीक है बच्चा, डन, केशव, Yes, sir. Yes, sir. देखो नीलेश, आयुष, शिवानी, देखो ऐसा नहीं खाली केशव यस सर बोलेंगे, बाकी लोग को भी अगर समझ में आ रहा है तो बोले थम्स अप डालो, ये सर हाँ एकदम से आप कर सकते हो, ऐसा कर पाओ, ठीक है ना। वैशाली आ रहा है ना बच्चा, खुशबू आ रहा है, खुशी, Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया, ओके, देखो Yes, ये sir. क्या बना, ये आपका ABL4 मतलब क्या, यहाँ पे आपका दो लोन पर है, कैसे करोगे, सिंपल सी बात है, ये प्लेन में आ गया और आपका बॉन्ड किस, ये आपका ऊपर, ये आपका स्क्वायर प्लेन बनेगा, ठीक है ना, ये मैंने आपको जैसे ऊपर बनाया था उसे बना, इस एग्जांपल ये आपका IMP वाला पार्ट है। हाइब्रिड किसे होगा बच्चों, हाइब्रिडेशन किसे होगा, हाफ 8 + 4, जिन को 8 होता, फिर 4 क्या होगा 12, 12 बदल 6 मतलब क्या होगा बच्चों, sp3d2, ठीक है बच्चों, डन। देखो हाइब्रिडाइज भी Yes, सेम sir. होगा, ज्योमेट्री भी सेम रहेगा, लेकिन शेप आपका हमेशा चेंज होता रहेगा बिकॉज ऑफ लोन पेयर्स, डन, ओके। हाँ ये आया मत क्वेश्चन, क्या बोला आपका ABC मतलब क्या, ये क्या बनता है, ये आपका बनता है पेंटागनल बाइपिरामिड, ये आपका पेंटागनल बाइपिरामिड बनता है, कैसा होगा, 7 बॉन्ड होगा और 0 क्या बने आपका पेंटागनल बाइपिरामिड बनेगा, कैसा बनेगा शेख, देखो देखते इसका एग्जांपल, क्या आपका ये आपका IF7 कैसे करोगे, देखो सिंपल है, देखो आयोडीन बनाया मैंने यहाँ पर, आयोडीन बना दिया, 1 2 3 2 सब सारे लोन पे आ जाएगा, एक बॉन्ड ऐसा बना, एक बॉन्ड ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, फिर आपका एक ऐसा बनेगा और आपका ऐसा बनेगा, तो कैसा, ये आपका ये आपका कैसा पेंटागन बन रहा है, मतलब कि आपका त्रिभुज ऐसा, ये ऐसा बन रहा है, और क्या हो रहा है बाइपिरामिड मतलब क्या, ऊपर भी एक बॉन्ड, ऊपर भी ऐसा बॉन्ड होगा और आपका नीचे भी आपका ऐसा बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना, ये आपका पेंटागन बाइपिरामिड शेप देखते तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, देखो ये पार्ट दिख रहा है ना,
ये आपका पेंटागनल बाइपेड कैसा होगा, देखो सिंपल सी बात है, ये ऐसा बना, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा, कितना 5 बोर्ड ऊपर है, ऊपर कितना 5 हो गया, तो ऊपर एक पिरामिड बन गया और नीचे भी एक पिरामिड बन गया, कैसा होगा देखो, एक ऐसे 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 और ये पीछे वाला ऐसा बनेगा, तो क्या होना, ये आपका पेंटागनल बाई पिरामिड बन गया। कैसे बोलोगे, आप ये बोलोगे, दो आपका देखो, दो आपका एक्सियल है, दो आपका एक्सियल बॉन्ड है, और क्या बोलोगे बच्चों, 5 आपका इक्वेटोरियल, 5 आपका इक्वेटोरियल बॉन्ड है। इक्वेटोरियल देखो, ये पहला इक्वेटोरियल, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा एंड ये 5 है, ये बच्चा डन। 5 एक्सेल है और Yes, 2 sir. इक्वेटोरियल है और 5 इक्वेटोरियल, ठीक है ना, ये आपको ऐसे करना पड़ेगा, तो इसमें आपका कोई भी आपका लोन पे नहीं है। तो अगर बच्चा ये बोलूंगा मैं आपको, ये आपका आईएमपी, ये आपका आईएमपी पार्ट है, प्लीज आप इसको ध्यान रखना, ठीक है बच्चा, डन। Yes, Yes, sir. sir. ओके आगे बढ़ते हैं। ओके ये देखो क्या बोला है, क्या बोला आपका ज्योमेट्री, देखो वीएससी पार्ट, अगर आपका क्या 6 बॉन्ड पेयर है और आपका एक लोन पेयर, क्या बनेगा, यहाँ पे आपका डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बनेगा, यहाँ पे आपका डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बनेगा। ये आपका अगेन बच्चा, ये अभी तक जेडे क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन यहाँ पे आ सकता है, ये आपका आईएमपी, ये आपका आईएमपीएल पार्ट है, डन बच्चा। Yes, sir. Yes, sir. इससे एग्जाम क्या होगा आपका, XCF6, क्या होगा, XCF6 होगा, कैसे होगा ध्यान दो बच्चों, देखो एक्स लिखा मैंने यहाँ पर, एक लोन पेयर आ गया, एफ 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 एफ, यहाँ पे क्या और यहाँ पे, तो क्या बनेगा, ये आपका प्रॉपरली ऑक्टल बनेगा, लेकिन यहाँ पे डिस्टॉर्टेड ऑक्टल बनेगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर, ठीक है बच्चा, डन। ओके Yes, Yes, sir. sir. देखो यहाँ पे देखो, ये सब बना है, कैसा होगा देखो बच्चों, ये पार्ट लोन पर होगा और बाकी बॉन्ड कैसे होगा बच्चों, एक ऊपर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और पीछे भी होगा ये पार्ट, तो यहाँ पे 3 है, इस फेज में 3 आपके एटम हो रहा है और आपका इस फेज में 3 एटम आ रहा है, ठीक है बच्चों, ये आपका फेस समझो, ये आपका फेस समझो, तो क्या बनेगा, ये आपका डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइड्रल बनेगा, समझ गए, डन। आगे बढ़ते बच्चा, ये पार्ट क्या बोला आपका, अगेन क्या बोला आपका, 5 बॉन्ड पर बोला है, आपका 2 लोन पर बोला, क्या होगा इसमें आपका, यहाँ पे आपका पेंटागोनल बाइपेड में क्या बनेगा, पीबी बनेगा, पी बीपी बनेगा, और क्या शेप कैसे बनेगा इसका, पेंटागोनल प्लेन बनेगा, काफी सिंपल है, देखो बच्चों यहाँ वाला पार्ट, ये देखो क्या बोला आपका, XCF5, क्या आपका XCF5, देखो इन सबका एग्जांपल है ना, इस सबका एग्जांपल ध्यान देना, इन सबका एग्जांपल ध्यान देना, ठीक है बच्चों, डन, ध्यान रहेगा यार पार्ट। Yes, sir. Yes, sir. देखो ये देखो, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 और ये 5 फ्लूइन है। अब क्या बच्चों, ये एक लोन पर होगा और आपका ये लोन पर होगा, और ये एक्स्ट्रा लोन पे कहां से आया, बिकॉज ऑफ माइनस चार्ज, बिकॉज ऑफ माइनस चार्ज, कैसा है, XCF5 माइनस। तो बच्चों ये जो लास्ट वाला पार्ट है ना, ये आपके काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, समझ गए, कोई दिक्कत, No, sir. ओके चलो अब देखो, ये तो आपको पता चल गया, देखो ड्रॉ कैसे करोगे, सिंपल सी बात है, आपको लुइस डॉट्स आना चाहिए, आपको प्रॉपर्ली लुइस डॉट्स आना चाहिए, सबका बॉन्ड होना पता चाहिए, जैसे ऑक्सीजन 2 बनाता है, नाइट्रोजन 3 बनाता है, वो पता होना चाहिए, क्या करोगे बच्चों, बॉन्डिंग काउंट करोगे, लोन पे काउंट करोगे, और क्या उसका आप उसका स्ट्रक्चर बनाओगे, है ना, तो क्या बनेगा आपको सब आएगा, ठीक है बच्चों, डन, ये पार्ट, कोई दिक्कत Yes, sir. Yes, sir. नहीं होनी चाहिए सब, ओके। अब देखो क्या बोला यहाँ पे ये बोला है, द CO2 इज नॉट आइसो स्ट्रक्चर, किसी का वो आइसो स्ट्रक्चर नहीं है, इसका मतलब आइसो मतलब क्या होता है, अब बोलोगे सेम स्ट्रक्चर, Same. सेम स्ट्रक्चर। अब देखो कैसे करो, सिंपल सी बात है, देखो सी लिखा है यहाँ पे, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो मतलब क्या, ये लीनियर है, ये आपका लीनियर कैसा है, आपका लीनियर है, तो कौन सा लीनियर नहीं है वो बताना है, कौन सा आपका लीनियर नहीं है वो आपको बताना है, कौन सा लीनियर नहीं है वो बताना है आपको, क्या आंसर आएगा थर्ड बच्चा, थर्ड, C2H4. C2H4, ये तो ऐसा होता है ना, ये तो ऐसा होता है C, ये तो प्लेन में होता है ना, ये प्लेन में होता है ऐसा, ये तो प्लेन में होगा, बताओ बाकी, बताओ क्या आंसर आ सकता है, बाकी सोचो, कौन सा आइसो स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब कि आपका सेम स्ट्रक्चर नहीं होगा,
NO2 मतलब क्या होगा बच्चों? NO2 एक काम करता हूँ, ये आप लोन देखो पेयर ये, की वजह से सर हो सकता है वो उनका बॉन्ड थोड़ा हाँ नीचे वही को। बोल, हाँ तो ये बोल रहा हूँ, ये आपका होगा, काफी सिंपल है, कुछ करना मत है ना, सबका ना ट्राई करो, इसका शेप, सबका शेप फाइंड करना, सबका शेप फाइंड करना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं। हाँ ये क्वेश्चन मस्त है, आपको ये बोलना है विच इज और आर लीनियर, कौन सा लीनियर है। अब देखो बच्चों, ये लीनियर है, हमने अभी देखा HCF2 वाला पार्ट, ये भी लीनियर है, और आपका ये भी लीनियर, ये भी आपका लीनियर है। एक बार ट्राई करते हैं इसका, देखते हैं बच्चों, ट्राई करते हैं एक बार। I3+ मतलब क्या ऐसा होगा, I2 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो कैसे बना, आईडी बनाऊंगा मैं, क्या होगा, 7 इलेक्ट्रॉन इसमें है, मतलब कि ऑटो उसमें 1 2 3 4 5 6 आयोडीन, 1 2 3 4 5 6 5 6 और 7, ऐसे बोल सकता हूँ ना। यहाँ पे ऑरिक आयोडीन और यहाँ पे आपका ऑरिक आयोडीन, क्या बोला आपका, क्या बोला आपको, प्लस बोला, मतलब क्या इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा, इलेक्ट्रॉन निकल गया है ना। अब कैसा बच्चों, जैसे ना ये आपको दो, ये लोन पे ऐसा आ रहा है, तो क्या ये लीनियर होगा, क्या ये लीनियर हो पाएगा बच्चों, तो बताओ, क्या ये लीनियर शिप का हो पाएगा, बताओ बच्चों, कम ऑन। NO2 देखो, NO2 का देखो कैसे करेंगे, देखो ये पार्ट ऐसा है, N डबल बॉन्ड O माइनस, है ना, सॉरी ऐसा होगा ना, NO2+, ये ऐसा बन जाएगा NO2+, है कि नहीं बच्चों। ऑक्सीजन कैसा है, डबल बॉन्ड आता है, ये डबल बॉन्ड, ये भी डबल, ये पॉजिटिव, ये भी लीनियर, कौन सा हो नहीं हुआ, ये आपका नहीं है आंसर, तो ये क्या, ये तीनों आपका लीनियर हो गया, समझिए कैसा होगा ये देखो, अगर आपका दोनों कैसे बनेगा, इसका शेप कैसे होगा बच्चों, बताओ, इसका शेप कैसे होगा, लीनियर। नहीं लीनियर नहीं होगा ना, देखो ये तो I3+ है ना, डिस्टॉर्टेड लीनियर। बेंट बोल सकते हैं इसको, बेंट, बेंट बोल सकते हैं क्या इसको, जरा सोचो, यस सर। नहीं नहीं बोल सकते ना, एक काम करो, इसका हाइब्रिड सिंगल कर देखो, हाइब्रिड सिंगल क्या होगा, हाफ ब्रैकेट में होगा 7+2 - 1, क्या बनेगा आपका, क्या बनेगा इसका, 8 ना, 8/2। 8/4 मतलब क्या, 8/2 मतलब क्या, 4 sp3। sp3, तो sp3 में अगर आपका दो लोन पेयर है, अगर आपका sp3 में दो लोन पेयर है, तो क्या बनना चाहिए, क्या कैसा बनेगा, देखो वाटर देखा, वाटर देखा ना, वाटर वाला पार्ट कैसा होगा, जो ऑक्सीजन ऐसा है ना, ऑक्सीजन ऐसा है, 1 2 3 4, ये कैसा बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है ना, ये भी आपका sp3 है ना, ये भी आपका sp3 है, ये भी sp3, ये भी, कैसा लोन पेयर है बच्चों, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, क्या था, इसका था, इसका बेंड था ना, इसका बेंड था, तो इसका भी क्या होगा, बेंड होगा पक्का, ये आपका होगा, ये यस आपका सर। होगा, ये आपका होगा, ठीक है बच्चों, आप I3+ का शेप निकाल के आना, ठीक है बच्चा, ध्यान रहेगा। यस सर। यस सर। देखो अगेन, आगे देखो अगेन, सभी बच्चे बोल रहा हूँ, ये जो पार्ट है, ये अगर आप एक बार देख लोगे तो आपको नहीं आएगा, आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप है ना शेप को आइडेंटिफाई करके बना पाओगे, नहीं तो आप नहीं बना पाओगे। अभी देखो मैंने कैसे किया कि यहाँ पे N+ होगा, सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन क्या बनाता है आपका, 3 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, कभी स्टेबल होगा, नाइट्रोजन यहाँ पे 4 बॉन्ड बनाता है, क्या होगा, ज्यादा होगा, बताएगा प्लस बनेगा, ऐसा कर दिया मैंने। तो बेसिकली आपको ना आइडिया होना चाहिए, तभी आप प्रॉपर कर पाओ, और हाँ यस, आपको ये पार्ट आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समझ गया बच्चा, डन, यस सर। यस सर। ओके। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपका यस सर में जोश नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ तो नहीं है ना, ठीक है, देखो वापस बोल रहा हूं बच्चों, आपको ये पार्ट प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, IMP पार्ट है, प्लीज समझो ये पार्ट, VSEPR थियोरी काफी ज्यादा IMP है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ क्या बोला, देखो बोला आपका, विच आर द फॉलोइंग प्रोसेस, टू लोन पर, क्या बोला आपका, टू लोन पर इलेक्ट्रॉन्स इन द सेंट्रल एटम एंड स्क्वायर प्लेनर शेप, दो लोन पेयर भी होना चाहिए और आपका वो स्क्वायर प्लेनर भी होना चाहिए, क्या आंसर आएगा बच्चों, जल्दी बताओ, ट्राई करो, क्या आंसर आएगा, स्क्वायर प्लेनर भी होना चाहिए आपका, और आपका दो लोन पेयर भी होना चाहिए, क्या आंसर आएगा, जल्दी बताओ, कम ऑन ट्राई करो, सबसे पहले सबका लुइस डॉट से बनाओ, ट्राई करो,
एकदम से देखो कैसे करें, दो जीरो नहीं ऑल पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा हो गया ना, सॉरी हाँ एक्सी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये फ्लूनेसा, ये फ्लूनेसा, ये फ्लूनेसा, ये फ्लूनेसा क्या बना रहा है, ये आपका स्क्वायर पैनल बना रहा है। और कितना लोन पेयर बच्चों यहाँ पे, ये एक लोन पेयर और आपके 2 लोन पेयर, क्या बनेगा, ऑप्शन सी आएगा आंसर। समझ में आ रहा है कैसे कर रहा हूं मैं, देखो आपको Yes, sir. सबका लोन पेयर आपका सबसे सेंटर आइटम का बैलेंस फाइंड कराना चाहिए। अगर आपको इतना आएगा तभी आप कर पाओगे। सारे बच्चे समझ गए कैसे करना है? Yes, sir. Yes, sir. 2 लोग ने इस बोला, दिव्या है, नीलेश है, वैशाली है, खुशी है, आयुष है, नवीन है। आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलो Yes, बहुत sir. बढ़िया, अगर आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, आना भी चाहिए। अब देखो आगे जो आपको टॉपिक होने वाला कौन सा, ये हम पढ़ेंगे आपका मॉलिक्यूलर, ये आपका पढ़ेंगे आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब देखो बच्चों, सबसे पहली बात जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, बेसिकली अगर बात करूं एनुअल एग्जाम की बात करूं, अगर मैं आपका एनुअल एग्जाम की बात करूं तो आपको है ना डाइऑक्सीजन का याद होना चाहिए। रुको मैं आपको बता देता हूँ कौन सा आपको करना है, आपको प्रॉपरली 2 मिनट में देख लेता हूं थोड़ा सा, ठीक है ना। Oxygen, nitrogen. देखो एक आपका डाइऑक्सीजन होना चाहिए, फिर आपका क्या बोलते हैं नाइट्रोजन होना चाहिए, आना चाहिए। देन आपका Chlorine. कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका है क्या, कार्बन, हाँ कार्बन मोनोऑक्साइड का भी होना चाहिए। ये आपको इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आना चाहिए, तो आपको ना एनालिज्म में काम आएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो अगर आपने मॉडल पेपर पर देखा होगा तो आपने देखा होगा वहाँ पे है ना आपका जो आपका मॉलिक्यूलर थ्योरी है वो उसमें आपको ऑक्सीजन, ये आपको पूछा गया है। आपको ये बोलेंगे जो ऑक्सीजन है इसमें आपका कैसा इससे कैसा होगा, आप क्या बोलोगे, ये आपका क्या, ये आपका पैरामेग्नेट है, ये आपका पैरा मैग्नेटिक वाला पार्ट है, और इसका बॉन्ड और निकल सबको पूछेंगे, ये आपका फॉर्म होगा। बेसिकली ये आपका एनुअल एग्जाम वाला पार्ट है। अब देखो अगर आपको ये बोलता हूँ जेडब्ल्यू, तो जेडब्ल्यू के साथ आपको 2 चीज पूछते हैं। पहला पूछते हैं आपका बॉन्ड ऑर्डर, पहला आपका बॉन्ड ऑर्डर पूछते हैं। सेकंड आपको क्या पूछेंगे, सेकंड आप पूछेंगे आपका स्टेबिलिटी, सेकंड आपका स्टेबिलिटी का पूछेंगे। थर्ड आपको क्या पूछेंगे, आपको पूछेंगे आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ। थर्ड आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या पूछेंगे। फोर्थ क्या पूछेंगे बच्चों, फोर्थ पूछेंगे आपको बॉन्ड एनर्जी, आपका बॉन्ड एनर्जी का पूछेंगे। एंड आप फिर क्या पूछ सकते हैं आपको, बॉन्ड एनर्जी आ गया, हाँ बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ पूछेंगे। तो यहां से क्या होता है, सारे क्वेश्चन यहां से फ्रेम होता है। और क्या पूछा जाता है आपका, आपको पूछेगा पैरामैग्नेटिक है या आपका डायामैग्नेटिक, पैरा है या आपका डाया मैग्नेटिक वाला पार्ट है। अब देखो अभी आपने पढ़ लिया पहले से पार्ट, तो मैं चाहता हूं अब मुझे बताओ पैरा मतलब क्या होगा और डाया मतलब क्या होगा, ये बताओ मुझे। चल कमान, पैरा क्या होगा और डाया क्या होगा, जल्दी बताओ, बोलो बच्चों कमान यार, सिंपल है। डाया मतलब डबल और पैरा मतलब सिंगल। अरे नहीं यार क्या बोल रहे हो, ये आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। पैरा मतलब क्या होगा, डाया मतलब क्या होगा, देखो कैसे क्या होगा बच्चा, पैरा डाया मतलब की, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक मतलब क्या होगा बच्चों, सॉरी सर, मेरे को नहीं पता। नहीं पता सच में, रियली सर इसको स्कूल में हवा में कराया ये। ओहो बाय गुडनेस यार, ये तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। चलो कोई बात नहीं। पैरा मतलब क्या, देखो पैरा मतलब क्या होगा, उसके अंदर क्या होना चाहिए आपका अनपैड, उसमें आपका अनपैड इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए उसमें आपका अनपैड इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। डैम मतलब क्या होगा बच्चों, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पैड। समझ गए बच्चे, तब समझ गए, डन, ओके Yes. यस सर। यस सर। ओके। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट, अभी आपका बॉन्ड ऑर्डर मतलब क्या, बॉन्ड ऑर्डर मतलब क्या, देखो अगर बोलता आपका बॉन्ड 1 है, अगर आपको बोलता हूँ बॉन्ड ऑर्डर 1 तो मतलब क्या, वो आपका सिंगल बॉन्ड होगा। 2 है तो क्या होगा, वो डबल बॉन्ड होगा। 3 मतलब क्या, ट्रिपल बॉन्ड होगा। और एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो आपका बॉन्ड ऑर्डर है
वो आपका फ्रैक्शन भी आता है, वो आपका फ्रैक्शन भी आता है, वो आपका इंटीजर भी आता, वो इंटीजर भी आता है, आपका जीरो भी आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जिसका भी बॉन्ड क्या होगा, जीरो होगा, तो क्या होगा बच्चों, वो आपका स्टेबल नहीं होगा। समझ गया पार्ट? डन? Yes, sir. Yes, अब sir. देखो, मैं आपको पहले पहले आपको ट्रिक बताता हूँ। ये जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था, ये आपको ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक पहले करेंगे, पहले समझे, पहले बताओ बच्चों क्या करना है। ट्रिक समझना है कि सब पहले ट्रिक समझना, सबसे पहले बताओ क्या आना चाहिए। Trick. ओके, ट्रिक बताता हूँ, चलो ट्रिक बताता हूँ। देखो ये बेसिकली आपका ना एंट्रेंस में, ये आपका एंट्रेंस में काम है, डोंट वरी, बता दो, डोंट प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे बताता हूँ, डिफिकल्ट है देखो यहाँ पे। अब देखो सबसे करना क्या आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिख देना है, ठीक है ना। ये क्या होगा, ये आपका नंबर होगा, है ना, ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। बीच में यहाँ पे लिखो बॉन्ड ऑर्डर, लिखो तो सेट कर लेता हूं। तो ये जो ट्रिक है ना, ये मैं बताऊंगा आपका एंट्रेंस के लिए बता रहा हूँ, ये आपका एंट्रेंस बताऊँ, ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, बीच में आपका बॉन्ड ऑर्डर आएगा, तीसरे में क्या आएगा, यहाँ पे आपका आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यहाँ पे आएगा। अगेन मैंने यहाँ पे एक बॉन्ड बनाया, टेबल बनाया, क्या करूँगा मैं, आप ये बोलूंगा मैं, दैट इज यहाँ पे आपका 11 आएगा, 12 13 16 17 18 19 और 20, ठीक है ना। ये क्या, ये आपका नंबर, ये क्या आपका नंबर इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है बच्चों। डन? इतना समझ गए? Yes, sir. एक से लेके 20 Yes, sir. दिव्या समझ में आ रहा है? एक से लेके 20 मतलब क्या, ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब देखो आपको ये ध्यान रखना है, जो आपका 14 है वो क्या होता है, इसका सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, इसमें आपका 3, इसमें आपका 3 बॉन्ड आएगा, आपका यहाँ पे आपका 3 बॉन्ड ऑर्डर आएगा। अब देखो 14 के ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे, आपको है ना 0.5 से बॉन्ड घटाना है। 30 कितना होगा, 13 का ये आपका 2.5 होगा, 15 कितना होगा, यहाँ पे अगेन आपका यहाँ पे 2.5 होगा। मतलब क्या, 14 के ऊपर जाओगे आपको 0.5 से घटाना बढ़ाना है। 13 लीटर मतलब 2.5, 12 मतलब क्या बच्चों, 12 में कितना होगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 बॉन्ड आएगा। 60 मतलब क्या, यहाँ पे आपका 2 बॉन्ड, यहाँ पे आपका 2 बॉन्ड आएगा, ठीक है ना। अब देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, कितना इलेक्ट्रॉन का बच्चों यहाँ पे टोटल होगा, 16, है ना। 16 क्या, कितना बॉन्ड होगा बच्चों, यहाँ पे आपका 2, मतलब कि जो ऑक्सीजन वो आपका डबल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है बच्चों। ध्यान देगा इतना पार्ट, ओके। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और देखो मैक्सिमम बॉन्ड किससे आएगा, 14, किसका 14, क्यों, देखो 14 मतलब क्या, नाइट्रोजन। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद हम आएंगे उसकी बात पे। 16 का 2 होगा, 17 कितना का बच्चों, यहाँ पे आएगा 1.5, क्यों, घटाते जाना है। 11 कितना का बच्चों, 11 कितना का, अगेन आपका यहाँ पे 1.5 आएगा। 18 कितना का बच्चों, 1 आएगा। 10 से कितना का बच्चों, अगेन 1 आएगा। 19 से कितना का बच्चों, यहाँ पे आएगा 0.5, कितना का 0.5 आएगा। 20 कितना का, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे 1 आया तो मतलब क्या, 8 के 9 कितना का बच्चों, यहाँ पे 0.5 आएगा, और 8 कितना का बच्चों, यहाँ पे 8 कितना का 0 आएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे किसी को डाउट बच्चों, इस पार्ट में डाउट किसी को? No, sir. No, No, sir. sir. ये आपका ट्रिक है, तो मैं क्या किया, मैंने आपका बॉन्ड ऑर्डर निकाला, ट्रिक बताया, मैंने आपको बॉन्ड ऑर्डर निकाला, ट्रिक बता दिया, ठीक है ना। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर बता रहा। अब देखो 1 से लेकर 7 तक क्या करोगे, देखो आपको कुछ नहीं करना। 1 का क्या बच्चों, याद रखना 1 का आपका आएगा 0.5, यहाँ पे 0.5 आएगा। फिर क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। फिर क्या आएगा बच्चों, अगेन 0.5 आएगा। 4 क्या आएगा, यहाँ 0 आएगा। 5 क्या है बच्चों, अगेन देखो वापस रिपीट करना है, अगेन 0.5। फिर क्या होगा, 6 का क्या है बच्चों, यहाँ पे अगेन 1 आएगा, और यहाँ पे कितना का, अगेन आपका यहाँ पे आपका 0.5 आएगा, ठीक है बच्चों। आपको इतना पार्ट ध्यान रखना। बेसिकली आपको है ना एग्जाम है ना, जो 1 to 7 है, जो आपका 1 से 7 है, इतना करने की जरूरत नहीं, ये आपको करने की जरूरत नहीं। बेसिकली आपको 8 से लेकर 20 तक पता होना चाहिए, समझ गए? डन? ओके Yes, sir. Done. Yes, sir. ओके। अब देखो बच्चों, अभी है ना आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, कुछ नहीं करना, तो सिंपल सी बात है, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
ऐसे कर, ऐसे आपको लिखते जाना है, ठीक ना। यहाँ पे 1 आया तो मतलब 11 कितना का 0 आएगा, 11 0 आएगा, नहीं नहीं, ओके 11, ओके 11 में अगेन, ओके यहाँ पे 2 आएगा, ये भी आपको ट्रिक बताऊंगा आपको कैसे होगा। अगर यहाँ पे 1 आएगा, फिर 0 आएगा, 1 आएगा, देन 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर ऑक्सीजन 16 में यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर आपको 1 आएगा, फिर 0 1 और 0 आएगा। आपको ये ध्यान रखना है जो आपका एटॉमिक नंबर, ओके सॉरी, अगर आपका नंबर कितना आया 10 आएगा, या तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए या तो 16 इलेक्ट्रॉन्स हो, कितना वहां पे, वहां पे आपका 2 अनपेड, वहां पे आपका 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है बच्चों, समझिए इतना पार्ट, ध्यान रहेगा इतना। Yes, सर sir. रिपीट करना ही है एक बार दोबारा। देखो कुछ नहीं करना, देखो जो 1 है इसमें आपका 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, 2 मतलब क्या, ये बॉन्ड बना लिया, 3 मतलब क्या, यहाँ पे 1 आएगा, 4 मतलब क्या, अगेंस्ट 0 आएगा। ये क्या है, ये आपके नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, ये आपके नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। एक काम करते हैं, इतना पे देख लो आप, अभी आप इतना समझ जाओ, अभी हम क्या नहीं है कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्योंकि ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये आपका ये आपका एंटी से ट्रिक था, लेकिन मैं आपको बाद में बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है ना, पढ़ते उसको तो आपको अच्छे समझ में आएगा। 15 मिनट है तो आप समझना, ठीक है ना। अगेन बोल रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। ओके ओके, देखो सबसे बात ये देखो बच्चों, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, बोलो क्या पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम पढ़ रहे हैं। अब देखो होता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये क्या है, मान लीजिए एटम है, ये आपका एटम ये है, और ये आपका एटम भी है, ये आपका एटम भी है। अब मुझे बताओ, अगर एटम है तो क्या होगा वहां पे आपका एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, वहां पे आपका एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, एटम तो एटॉमिक ऑर्बिटल होगा। बी क्या, ये भी एटम, तो क्या ये भी आपका एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, ये भी आपका एटॉमिक ऑर्बिटल होगा। अब मान के चलो ए और बी कब क्या कंबाइन करें, देखो ए और बी का क्या कंबाइन किया, क्या बना, ये आपका मोलेक्यूल बन गया, ये आपका क्या बना, मोलेक्यूल बना, ये आपका मोलेक्यूल बना। अब यहाँ पे जो ऑर्बिटल कैसे होगा, यहाँ पे जो आपका जो ऑर्बिटल ओवरलैप के बना होगा, हम उसे क्या बोलेंगे बच्चों, हम उसे बोलेंगे आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हम उसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को भी, देखो No, sir. नो सिंगल सर। एटम, देखो सिंगल एटम होगा क्या बच्चों, हम उसका बोलेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल बोलेंगे, सिंगल तो आगे एटॉमिक बोलेंगे, कब में क्या क्या बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा, तो हम उससे बोलेंगे आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। समझ गया बच्चा, डन। Yes, यस sir. सर। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे टर्म आता है, एक आता है क्या आएगा यहाँ पे बॉन्डिंग ऑर्बिटल, यहाँ पे एक टर्म आता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल आएगा, और आपका क्या आएगा, एक आपका आएगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। क्या है बच्चों, दो चीज आएगी, कैसा आएगा, एक आपका बॉन्डिंग होगा, एक एंटी बॉन्डिंग, एक आपका बॉन्डिंग होगा, एक आपका एंटी बॉन्डिंग होगा। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं ना। No, देखो sir. वापस समझा दो, अगेन बोलो वापस समझा, काफी सिंपल। देखो मान के चलो हाइड्रोजन है, ये आपका हाइड्रोजन एटम है, ये आपका हाइड्रोजन एटम है, ये आपका हाइड्रोजन एटम है, ये कैसा एटम है। अब क्या रहे, ये कंबाइन करके क्या बनेगा, इन दोनों के बीच बॉन्ड बनेगा, और ये जो बॉन्ड बनेगा कैसे बनेगा, ओवरलैप से बनेगा, है ना। आप क्या करेंगे, आपके ऑर्बिटल से ओवरलैप करेंगे, देखो इसका ऐसा ऑर्बिटल है और इसका ऐसा ऑर्बिटल है, क्या करेगा, कंबाइन करके क्या बनेगा, आपका ऑर्बिटल बनेगा। वो जो ऑर्बिटल कैसा बनेगा, वो आपका हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे आपका हम उसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। और देखो वो आपका दो टाइप का होता है, कैसा, एक आपका होता है बॉन्डिंग, एक होता है आपका एंटी बॉन्डिंग, एक आपका बॉन्डिंग होगा और दूसरा आपका एंटी बॉन्डिंग होगा। तो ये पार्ट समझ गया बच्चा कि नहीं समझे। Yes, यस sir. सर। ओके Yes, sir. ओके, एक काम करेंगे, केशव प्लीज पढ़ो जरा इसको, पढ़ो क्या लिखा है। Features of molecular orbital theory. Electrons in a molecule are present in the molecular orbital MOS, atomic orbital AOS of comparable energies and proper symmetry combine to form molecular orbitals. ओके मतलब क्या, जब कह रहे हैं ऑर्बिटल्स कह रहे हैं एकदम सेम ऑर्बिटल्स कंबाइन कर, ये जैसे ये आपका एस है और ये भी एस है, कैसा होगा, ये कंबाइन किया कैसा बनेगा, ये मेरा बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। अब मान के जो कैसा ऐसा ये ऐसा आ रहा है,
और ऐसा आ रहा है, ये कैसा हो रहा है, ओवरलैप नहीं हुआ। तो जो आपका प्रॉपरली ओवरलैप नहीं होगा हम उसका बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे आपका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोलेंगे। अब समझ में थोड़ा आया, थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ में सबको? Yes, Yes, sir. sir. ओके देखो, ओके अब देखो बच्चों, ये जो पार्ट है ये थोड़ा लंबा चलेगा, एक कल भी हम इसको प्रॉपरली पढ़ेंगे, तो आप है ना थोड़ा सा समझना इसके बारे में, ठीक है ना? दिव्या समझ में आ रहा है? दिव्या मेरी आवाज आ रही है? खुशी आ रही है मेरी आवाज? समझ में आ रहा है? नवीन, आकांक्षा, आयुष? ओके आगे बढ़ते हैं। ओके पढ़िए जरा इसको बच्चा, पढ़िए जरा इसको, केशव अगेन पढ़िए। Features of molecular orbital theory. Hmm. Atomic Okay. orbital is a monocentric, whereas a molecular orbital is polycentric. Number क्या of बोला आपका? molecular orbitals formed पढ़िए is पढ़िए। equal to the number of combining atomic orbitals. ओके अब क्या बोलोगे? दैट इज एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोनोसेंट्रिक। तो एटम है ना, तो एटम एक ही है, वो तो क्या हम उसका बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे मोनोसेंट्रिक बोलेंगे। और मोलिक्यूल मतलब क्या, जब वो मोलिक्यूल कंबाइन है तो क्या बोला आपका, वो आपका पॉलीसेंट्रिक हो जाएगा। सिंपल, जैसे ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये कैसा है, ये आपका मोनो है, ये भी मोनो है और ये भी मोनो है। क्या करेंगे, ये बॉन्ड बनेगा, कैसा बन गया, ये आपका बन गया पॉलीसेंट्रिक, कैसा, ये आपका बन गया पॉलीसेंट्रिक बन गया। यहाँ पे किसी को दिक्कत, किसी को भी? No, No, sir. sir. No, sir. ओके आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर। ओके ओके पढ़िए जरा इसको बच्चा, कैसे पढ़िए? There are two types of molecular orbitals, bonding molecular orbitals and anti-bonding molecular orbitals. Bonding molecular orbitals has low energy and greater stability than anti-bonding molecular orbitals. जी बच्चा, अब देखो हमने क्या बोला, बॉन्डिंग मॉलिक्यूल किसका होगा, वो आपका सबसे लोअर एनर्जी का होगा, और एंटीबॉडी किसका होगा, वो आपका हायर एनर्जी में। क्यों? वो स्टेबल नहीं है। अब देखो मान के चलो ये आपका हाइड्रोजन है, कैसा है, इसमें आपका एस ऑर्बिटल है, इसमें आपका 1s ऑर्बिटल है, ये पहला ऑक्सीजन आएगा। अब क्या हुआ, ये आपका दूसरा हाइड्रोजन है, इसमें भी क्या, यहाँ पे आपका 1s ऑर्बिटल होगा। अब देखो जब आपका हाइड्रोजन क्या करेंगे, आपका मोलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, तो कैसा बनेगा, पहले बनेगा क्या आपका बीओ, बीओ मतलब क्या, बॉन्डिंग बनेंगे। तो कैसा होगा, बॉन्डिंग कैसा, एनर्जी कम है तो कैसा होगा, हम ऐसा बनाएंगे, हम इसको ऐसा बनाएंगे, ये कैसा होगा, ये बनेगा, ये मेरा बनेगा बॉन्डिंग, ये मेरा होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा आपका ऐसा बॉन्ड में, इसकी हायर एनर्जी, ये देखो जिसकी एनर्जी कम होगी वो नीचे बनेंगे, जिसका ज्यादा ऊपर बनेंगे। क्या होगा बच्चों, ये बनेगा आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझिए बच्चा, देखो हाइड्रोजन कितना होगा बच्चों, यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा। कम में कैसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे ना, ऐसे बनेंगे, है ना? तो क्या होगा, ये आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। अगर देखो और एक फॉर्मूला आता है, एक हम निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर, हम निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। कैसे फॉर्मूला होता है बच्चों, हाफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो बच्चों बॉन्डिंग में, तो बच्चों ये बताओ बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, हाइड्रोजन का बॉन्डिंग में कितना हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, बोलो बच्चों? दो। क्या करोगे, हाफ 2 माइनस, अभी आपका जो एंटीबॉन्ड है, क्या एंटीबॉन्ड को इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको? 0. तो 0 लिख दिया। क्या आएगा, 2/2 मतलब क्या, 1 होगा। मतलब क्या, जो आपका हाइड्रोजन होगा और हाइड्रोजन किसका होगा, उसमें आपका सिंगल बॉन्ड आएगा। आप समझ गया पार्ट? अभी कोई दिक्कत नहीं है किसी को? Yes, sir. Yes, Okay. sir. अगेन मैं बोलूंगा मैं, ये जो 5th और 6th पॉइंट पढ़िए वापस, कैसे वापस पढ़े 5th और 6th पॉइंट? There are two types of molecular orbitals, bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital. Bonding molecular orbital has lower energy and hence greater stability than the corresponding anti-bonding molecular orbital. ओके तो ये जो पॉइंट है, ये आपका मोस्ट आईएमपी पॉइंट है, इसको ना आपको कभी भूलना नहीं है। अगेन बोल रहा हूँ, ये आपका एग्जाम में आएगा तो आपको स्टेप बाय स्टेप पॉइंट बाय लिखना पड़ेगा। डन? ओके Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके अब इसको जरा पढ़िए बच्चा। हाँ पढ़िए जरा इसको। Electron probability distribution around a group of nuclei is a molecule is given by a molecular orbital. Molecular orbital are filled according to Aufbau principle, Pauli exclusion principle and Hund rule. ओके तो ये भी आपको एग्जाम के लिए आईएमपी होगा, तो आपको ये पॉइंट भी लिखना पड़ेगा। तो आपको बेसिकली आपका 8 पॉइंट आपको प्रॉपर्ली आना चाहिए। समझ गए बच्चा? डन? Yes, sir.
अब देखो ये वाला पार्ट ओके। अब यहाँ पढ़ो जरा बच्चों के लिखा है पे क्या बोला, बी मतलब क्या, ये होगा बॉन्डिंग, ये होगा आपका बॉन्डिंग, ये आपका बॉन्डिंग होगा। और ये मतलब क्या होगा, ये आपका एंटी बॉन्डिंग, ये आपका एंटी बॉन्डिंग होगा। तो बच्चों अगेन बोल रहा हूँ, एग्जाम में इन दोनों का डेफिनेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है, दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर कैसे बनता है, ये बनता है आपका एटॉमिक ऑर्बिटल से। ये भी किसान, ये भी आपका ये बनता है आपका सब्ट्रैक्शन से। ये आपका सब्ट्रैक्शन बनता है, ये आपका बॉन्डिंग से। देखो ये आपका बॉन्डिंग हो गया और ये हो गया आपका एंटी बॉन्डिंग। अब क्या हो गया, मतलब क्या, देखो हमने क्या इसको ऐड किया तो क्या बना, ये मेरा बॉन्डिंग बना। जब मैं क्या किया, दोनों ऑर्बिटल को माइनस क्या मिला मुझे, आपका एंटीबॉडी, या मेरा एंटीबॉडी मिला। आप क्या बोलोगे, दैट इज फॉर्म बाय द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इससे मतलब क्या, देखो ये ऐसा है और ये ऐसे, कैसा बॉन्ड बना, कैसा, ये किससे बना, ये मेरा बना आपका कंस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव किससे बने बच्चों, ये ऐसा और ये ऐसा, कैसा होगा, बॉन्ड नहीं बना, थोड़ा रिपल्शन होती है, ये आपका होगा, ये होगा आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। समझ गए क्या बोला आपका, इट इज डिस्टेबलाइज, और ये कहता है ये आपको स्टेबलाइज करता है। कोई दिक्कत किसी को भी यहाँ तक बच्चों? No, sir. सर ओके आगे पढ़िए जरा। लोअर, So starting point, नहीं ये वाला lower in energy as compared to atomic orbital, higher in energy as compared to atomic orbital. अब देखो ये पॉइंट समझो बच्चों, ये पॉइंट समझो। अब देखो मैं था, ये मेरा क्या है, ये मेरा आपका वनस, ये मेरा आपका हाइड्रोजन का वनस ऑर्बिटल है, मतलब कि आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये मेरा दूसरा हाइड्रोजन है, ये मेरा वनस का आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये मेरा एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब क्या हो रहा है, बॉन्ड बना रहे हैं, है ना। तो जब बॉन्ड में क्या स्टेबल बनने वाले बन गया, तो कैसा, ये आपका लोअर रेंज, ये आपका लोअर रेंज में आ गया। तो इससे मैं क्या बोलूंगा, इससे बोलूंगा आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। क्यों, ये आपका एज कम है, कैसे कम है, आपका एटॉमिक ऑर्बिटल से कम बन रहा है, इसकी एज कम हो जाएगी। अब देखो एंटीबॉडी क्या मतलब, क्या प्रॉपर्ली नहीं बना, कैसा होगा, उसकी हाई रेंज जाएगी, उसकी हाई रेंज में जाएगी। तो क्या होगा, ये आपका ये आपका एंटी बॉन्डिंग होगा। तो ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, ये आपका अगेन मोस्ट आईएमपी पॉइंट है। ठीक है बच्चों, डन? यस सर Yes, sir. यस सर अब देखो ये जो वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, अगेन ये वाला पार्ट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इसको देखो, ये पढ़ेंगे। दिख रहा है आपको ये वाला पार्ट, ये दिख रहा है? यस सर Yes, sir. अब इसे मान के चलो, आपका हाइड्रोजन, जिससे आपका हाइड्रोजन पार्ट है, 200 रुको बच्चों, 200 रुको। ओके अब देखो बच्चों, मान के चलो यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, H2 बना। देखो यहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। कैसे होगा, ये बॉन्ड बनाएगा, ये कैसे होगा, ये आपका बॉन्डिंग, क्योंकि आपका एनर्जी लोअर, ये आपका लोअर एनर्जी में जा रहा है, और ये आपका हाई एनर्जी में आ रहा है। तो बच्चों ये बताओ, क्या बॉन्डिंग, क्या एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, नहीं है ना। तो किसका होगा बच्चों, ये होगा, ये आपका से बनाना है। बॉन्ड फॉर्मूला क्या बच्चों होगा, हाफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग में जितना होगा एंटी बॉन्डिंग, आपको ऐसे निकालना है। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा बच्चों, ये पार्ट कि नहीं आया? Yes, sir. आ रहा है। सर आ गया बाकी बच्चे जरा बताइए, केशव, दिव्या, अंशुमान, अतुल, डार्कसोल, तनिका, निकिता, सूरज। हेलो बच्चा, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? हेलो हेलो। यस सर। आ रहा है सर ओके तो देखो Yes, sir. तो देखो बाकी हम वापस कल कंटिन्यू करेंगे। कल वाला पार्ट भी इम्पोर्टेंट होगा, प्लीज कल आना, कोई लीव मत करना, कि इम्पोर्टेंट वाला पार्ट है। ठीक है बच्चों? ओके तो बच्चों क्लास को यहाँ एंड करते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच क्लास के लिए। थैंक यू सर